Hello बच्चा party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section D of Gala paper set, paper number 6, basic maths. और इसी के साथ आज आपके basic maths के 2 to 6 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम लिबर्टी पेपर सेट के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 6। व्हाट वी हैव गिवन, यहाँ पे देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? इन द गिवन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो इससे अगले वाले जो पेपर सेट में सेक्शन डी में एक क्वेश्चन था, यहाँ वहां पे भी हमने सेम चीज देखी थी, पैरेलल वाली। और उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं पैरेलल वर्ड देखूं तो मेरे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है बेटा। कौन से दो ट्राइंगल्स है? पहला तो ABC और दूसरा ACD। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या दिया है हमें? LM इज पैरेलल टू CB and in triangle ACD LN is parallel to CD। प्रूव क्या करना है हमें? तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एज वी हैव गिवन दैट क्या बताया हुआ है हमें? LM इज पैरेलल टू BC। सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। गिव रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, क्या दिया मैंने इसे? रिजल्ट नंबर 1। नाउ in triangle ACD what we have given? LN is parallel to CD so according to Thales theorem क्या होगा? AL अपॉन AC is equal to AN अपॉन AD। गिव रिजल्ट नंबर 2। क्लियर है? तो देखो AM अपॉन AB इज इक्वल टू क्या है? AL अपॉन AC, और AL अपॉन AC इज इक्वल टू क्या है? AN अपॉन AD। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट वी हैव गिवन? इन द फिगर triangle ODC is similar to triangle OBA। ODC is similar to OBA। एंगल BOC, एंगल BOC कितना दिया है? 125 एंड CDO is 70, CDO दिया है 70। फाइंड DCO। व्हाट वी हैव टू फाइंड DCO? DOC एंड OAB, ये भी एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें पता है कि ये अगर 125 है, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है O, यहाँ पे है ये C, यहाँ पे है ये B और ये दिया है 125।
तो ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में दो एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो अगर 180 में से मैं 125 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, सॉरी यहां पे क्या दिया है, जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। As we have given that एंगल OBC इज इक्वल टू, सॉरी BOC दिया है ना, सो एंगल BOC प्लस DOC लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, नाउ BOC क्या है मेरा 125, DOC वी हैव टू फाइंड 180। सो एंगल DOC इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 125। सो एंगल DOC इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री। ये मिल गया कितना 55 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले 55 डिग्री। नाउ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल COD एंगल ODC प्लस DCO प्लस DOC इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ODC कितना है बेटा 70 प्लस DCO वी हैव टू फाइंड प्लस DOC कितना मिला 55 इज इक्वल टू 180। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125, अगेन क्या होगा 55। सो DCO इज इक्वल टू 55। क्लियर है? नाउ यहां पे देखो हमें बोला हुआ है कि ODC सिमिलर टू OBA। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एज वी हैव गिवन दैट एंगल O ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, देखो एंगल DCO इज इक्वल टू क्या होगा DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। ठीक है, और मुझे वही फाइंड करना है BAO। तो यहां पे देखो DCO कितना है बेटा 55, तो OAB भी कितना होगा 55। क्लियर है? बिकॉज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया लीनियर पेयर, देन आफ्टर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड देन आफ्टर क्या किया हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वी हैव गिवन, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों की मिलके कितनी मार्बल्स है 45। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं, सपोज जॉन हैव X मार्बल। ठीक है, नाउ यहां पे देखो जॉन प्लस जीवंती मिला के कितनी मार्बल्स है 45। तो जीवंती के पास कितनी होगी, जॉन के पास अगर X हो तो 45, ये इस साइड जाएगा तो -X। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जीवंती हैव 45 माइनस X मार्बल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। मतलब X मार्बल थी उसमें से कितनी हो गई X -5।
जीवंती के पास थी 45 माइनस एक्स, लॉस्ट मतलब सब्ट्रैक्ट -5, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, अगर दोनों की 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाती है, फिर अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, द नाउ इज 124, हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट 124। फिर से ध्यान दो स्टेटमेंट पे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों में से 5 मार्बल्स हमने सब्ट्रैक्ट की, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और उसके बाद जो प्रोडक्ट किया वो हमें कितना मिल रहा है 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड, ठीक है, टू स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग में उनके पास ये मार्बल्स कितनी थी ये हमें बताना है। चलिए इक्वेशन तो हमने बना लिया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 45 जा 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5, 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। एक्स स्क्वायर को हम हो सके तब तक नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो ये पूरे टर्म्स को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 45x इस साइड जाएगा तो माइनस 45x, 124 प्लस 200 दैट इज 324 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्प्लिट करके 324 को फैक्टराइज करते हैं, 2 162, 2 81 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पैर क्या बनानी, हमें 45 आना चाहिए, तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, इतने की पैर बनाओ 36, एंड 3 3 जा 9, तो 36 प्लस 9 क्या होता है बेटा 45, ठीक है, एंड 36 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 324। तो माय फैक्टर्स आर 36 एंड 9। चलिए फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर 36x 9x और प्लस 324 एज इट इज। नाउ मिडिल टर्म का साइन किसे देंगे, बिगर डिजिट को, माइनस, माइनस 36 में माइनस 9 करूंगा तो क्या मिलेगा -45। नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स, तो x कॉमन, x माइनस 36, ये वाला साइन और ये वाला साइन ऑपोजिट, तो -9 को कॉमन निकालो, अंदर बचा x माइनस 36। सो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। मतलब अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी है 9, एंड अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी है बेटा 36। क्लियर है। सो 36 एंड 9 आर दी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted? मतलब हमें sum of trees find करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हर एक क्लास का, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 12 क्लासेस अर्थ है, 12 स्टैंडर्ड्स अर्थ है। ठीक है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है तो वो कितना ट्री प्लांट करेगा 1, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर कितने डिवीजन है 3 डिवीजन, हर एक क्लास में 3 डिवीजन है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला कितना ट्री प्लांट करेगा 3। वैसे ही सेकेंड क्लास वाला कितना, सेकेंड क्लास वाले को करना है 2 ट्रीज, बट 3 डिवीजन आर देयर, सो 2 3s are 6 trees,
ऐसे कितने क्लास है 12। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, सीरीज 3 + 6 + 9 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ए मिला हमें 3, डी मिला 3 एंड एन कितना है 12, बिकॉज 12 क्लासेस आर देयर। ठीक है, चलिए S12 फाइंड करते हैं। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। तो S12 12 डिवाइड बाई 2 2 3 सा प्लस 12 - 1 इंटू डी। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 11, 3 ज़ा 33, 6 33 + 6 39, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 3 ज़ा 18 + 5 230। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए 234। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हैं F1 एंड F2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले बात हो मीन की, तो xi फाइंड करना होता है। ठीक है, तो 0 से 4, ठीक है 0 से 4 के बीच में क्या आएगा 2। ठीक है, 5 + 9 डिवाइड बाई 2 7। ठीक है, 10 + 14 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, तो यहाँ पे आएगा 12। 5 5 का गैप है, ऐड करते जाओ, 12 + 5 17 प्लस 22 22 + 5 27 27 + 5 32 32 + 5 37 37 + 5 42। ठीक है, नाउ बात आती है DI की। तो DI के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा ए जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो तो हम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला अवर इजीनेस के लिए लेंगे, बट यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम कोई भी ए ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, ऊपर वाला। आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आंसर में कोई फर्क आएगा नहीं। तो DI का फॉर्मूला है xi - a, ये तो हो जाएगा 0, 12 - 17 - 5 -10 -15, यहाँ पे हो जाएगा 5 10 15 20 25। ठीक है, चलिए बात करें हम UI की, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए DI डिवाइड बाय H। H क्या होता है मेरा, 0 के एग्जैक्टली नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे H क्या है 5। क्लियर है, नाउ पूरे DI को मैं डिवाइड किससे करूंगा 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। चलिए देखते हैं अभी क्या करना है, FI UI 3 3 ज़ा 9 8 2 ज़ा 16 12 1 ज़ा 12, F1 इंटू 0 0 35 1 ज़ा 35, 21 2 ज़ा 42, 3F2 6 4 ज़ा 24 एंड 2 5 ज़ा 10। तो देखो यहाँ पे सिग्मा FI UI फाइंड करना हो तो 9 + 6 15 15 + 2 17, कैरी 1 -37। नीचे क्या होगा, तो देखो सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 5 + 2 7 + 4 11, कैरी 1 3 + 1 4 + 4 8 + 2 10 + 1 11। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 2 7 + 4 11, कैरी 1 3 + 1 4 + 4 8 + 2 10 + 1 11। इसे साथ में काउंट नहीं करना है, प्लस 3F2 लिख लो -37। नाउ 11 - 7 4 0 10 - 3 7, तो 74 + 3F2, ये मिला सिग्मा FI UI। सिग्मा FI क्या मिला, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा FI 3 + 8 11
प्लस 2 13 प्लस 5 18 प्लस 1 19 प्लस 6 25 प्लस 2 27 कैरी 2 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 87 प्लस F1 प्लस F2। फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18 प्लस 1 19 प्लस 6 25 प्लस 2 27 कैरी 2 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हमें यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं 125, दैट इज सिग्मा Fi होता है। तो यहाँ से हम पहला इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? 87 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 125। सो इट इज F1 प्लस F2 125 माइनस 87। सो F1 प्लस F2 15 माइनस 7 8 1 11 माइनस 2 3। ठीक है, तो ये मिला 38। गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो हमारा इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा Fi ui अपॉन सिग्मा Fi मल्टीप्लाई h। ठीक है, वेर एक्स बार क्या है मेरा, मीन मुझे पहले से ही दिया है 22.12। ए क्या लिया है मैंने 17, यहाँ पे लिख लो 17 प्लस सिग्मा Fi ui क्या है मेरा 74 प्लस 3F2 अपॉन सिग्मा Fi दैट इज 125 जो कि मुझे पहले से ही दिया हुआ है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रखूंगा मैं 125, गलती से भी ये मत रख देना। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई h क्या है मेरा 5, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 22.12 माइनस 17। ठीक है, इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2 525 यहाँ पे लिख लो 25। ये हो गया 22.12 माइनस 17 तो 5.12 इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2 डिवाइड बाई 25। नाउ देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 512 डिवाइड बाई 100, ये 25 यहाँ पे आया तो मल्टीप्लीकेशन में 74 प्लस 3F2। नाउ 25 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, 4 2 जा 8, 3 इज रिमेनिंग 128। तो बचा क्या बेटा 128 इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2। चलिए आगे का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस साइड वाला कॉलम। तो देखिए क्या होगा बेटा 128 74 इस साइड आएगा इज इक्वल टू 3F2। तो 8 माइनस 4 4, ठीक है 54 इज इक्वल टू 3F2। सो F2 इज इक्वल टू क्या होगा 54 डिवाइड बाई 3। F2 इज इक्वल टू 18। नाउ F1 प्लस F2 क्या था 38, तो F2 को रख लो 18 इज इक्वल टू 38। तो F1 क्या होगा मेरा 20। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 20 एंड 18। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स वी हैव गिवन, डिटरमाइन द मीडियन। क्या फाइंड करना है मीडियन। और मीडियन की बात आए तो सबसे पहला काम होता है CF फाइंड करना। चलिए CF फाइंड करते हैं तो 6 प्लस 30 क्या होगा 36, 36 प्लस 40 क्या होगा 76, 76 प्लस 6 16, 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। ठीक है, तो ये मिला हमें n पे से क्या फाइंड करते हैं n/2 दैट इज 50। नाउ मीडियन क्लास की बात, तो 50 के तुरंत बाद कौन सा डिजिट आता है CF में
76, तो ये हुआ हमारा मीडियन क्लास मिल गया। नाउ वैल्यू पुट अप कर लो इक्वेशन में, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, वेर लोअर लिमिट क्या है मेरी 7, तो यहां पे लिख लो 7 प्लस एन बाई टू दैट इज 50 माइनस 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है मीडियन क्लास की दैट इज 40 इंटू एच क्या होगा 3, ठीक है। 10 माइनस 7 क्या होगा 3। चलिए देखते हैं 7 प्लस 50 माइनस 36 4, यहाँ पे क्या होगा 2 7 जा 2 10 जा, तो 7 प्लस 7 3 जा क्या होगा बेटा 21, सॉरी 2 20 जा होगा ना, हमने यहाँ पे क्या किया 2 7 जा 2 20 जा, तो 21 डिवाइड बाय, नाउ 2 10 जा 20 और 2 यहाँ पे क्या होगा 10.5, 10.5 डिवाइड बाय 10 तो 7 प्लस 1.05, ये क्या मिला 8.05, दैट इज अवर मीडियन। तो मीडियन क्या मिला बेटा 8.05, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस की बात हो रही है, एक ब्लू है और एक ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो जब भी बात हो 2 डाइस की तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 36, विचार थे ये तो अभी हमसे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है काफी बार। तो 36 1 1 से लेके 6 6 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर, बात हो रही है सम ऑफ टू नंबर की, ठीक है। पहले पूछा है 8, तो 8 कहां कहां पे हो रहा है सम, तो देखो 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा, अभी आपको पता है ऊपर क्या लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे पॉइंट्स है कि जहां पे हमारा 8 हो रहा है सम, तो 5/36, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता है बेटा इवेंट कैसे लिखनी है, इक्वेशन कैसे बनाना है, सो डायरेक्टली आई विल सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गेटिंग 13, तो मैक्स टू मैक्स हमें सम क्या मिल सकता है 12, 6 प्लस 6 12, तो कभी भी 13 तो होगा नहीं, तो क्या आएगा इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज 0/36, तो आंसर इज 0। देन आफ्टर पी ऑफ सी क्या बोला है हमें लेस देन और इक्वल टू 12, तो ऑल 36 आउटकम्स आर देयर कि जिनका सम क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 12, तो यहां पे क्या लिखेंगे 36 डिवाइड बाय 36 दैट इज 1। एंड पी ऑफ डी मल्टीपल ऑफ 3, क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो 3 1 जा 3, सॉरी हमें क्या बोला है सम क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, तो सबसे पहले देखो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे सम हो रहा है 2, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 नहीं है, 4 प्लस 1 नहीं है, 1 प्लस 5 6, यहाँ पे सम 3 हो रहा है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे सम 6 हो रहा है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, 2 प्लस 1 3 मल्टीपल ऑफ 3, सम क्या होना चाहिए बेटा मल्टीपल ऑफ 3, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, ये नहीं है, ठीक है। नाउ 3 प्लस 1 4 नहीं है, 3 प्लस 2 5 नहीं है, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 5 8 नहीं है, 3 प्लस 6 9, ठीक है। नाउ 4 प्लस 1 नहीं है, 4 प्लस 2, 4 प्लस 5, ठीक है। 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 नहीं है, 5 प्लस 4, 5 प्लस 6 11 वो नहीं है, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9 एंड 6 प्लस 6 12। तो देखो हर एक जगह पे हमें कितने मिले 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 5 6, 2 4 6 8 10 एंड 12, 12 आउटकम्स आर देयर कि जहां पे सम क्या हो रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 36, 12 3 जा, सो 1/3,
क्लियर है? फिर से समझना, लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी क्या बोला था कि सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने सम किया, तो सम यहाँ पे जहाँ पे 3, 6, 9 और 12 आया वो हमने काउंट किए, तो ऐसे कितने आउटकम्स मिले, ये जो बॉक्स वाले हैं वो, दैट इज 12 आउटकम्स, तो 12 डिवाइड बाई 36, ठीक है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सबको पता है, ठीक है, कितने होते हैं बेटा, 52। सबसे पहले बात करें इवेंट ए की, 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि हर एक नंबर कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, ठीक है। यहां पे कौन सा 7 नहीं बोला है, सिर्फ 7, तो 7 कितने होते हैं, 4 डिवाइड बाय 52, 4 13 जा, सो 1/13। देन आफ्टर पी ऑफ बी क्या बोला हुआ है, दैट ऑफ स्पेड, स्पेड के भी कितने कार्ड होते हैं, 13, हर एक पैटर्न के 13 कार्ड, तो स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13, 13 4 जा 52, तो आंसर इज 1/4। देन आफ्टर दैट ऑफ अ ब्लैक सूट, 2 कलर के होते हैं, एक होते हैं रेड और एक होते हैं ब्लैक, तो ब्लैक सूट कितने होते हैं, 26, तो 26 2 जा 52, सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। 4 नंबर, नॉट अ किंग, किंग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ डी, तो हमें पता है कि किंग कितने होते हैं, 48, सॉरी किंग कितने होते हैं बेटा, 4 किंग होते हैं, तो नॉट अ किंग की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे नॉट वर्ड पे फोकस करना है, तो टोटल 52 कार्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बचे कितने, 48 कार्ड्स, तो नॉट अ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 48, तो 12 4 जा 13 4 जा 4 4 कट्स, तो आंसर इज 12/13। क्लियर है? तो लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या आई बेटा, 12/13। तो इसी के साथ आपका पेपर 6 का सेक्शन डी कंप्लीट हुआ, और जैसे कि मैंने आपको बोला इसके बाद हम लिबर्टी के पेपर सेट स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली, और जहां कहीं पे भी आपको कुछ डाउट रहता है यू कैन पुट अ कमेंट ऑल्सो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।